MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के एंडोमेंट लेक्चर सीरीज़ के लिए हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। इस कड़ी में योगाभ्यास का सत्र आज हम लेने जा रहे हैं। शुरुआत करने से पूर्व हम सभी योग गुरुओं को नमन करते, वंदन करते, अभिनंदन करते हैं। साथ साथ इस एंडोमेंट प्रोग्राम को जिन्होंने शुरू किया है, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ जी कराड़, आदरणीय राहुल जी कराड़ तथा वाइस चांसलर NT राव सर, इनको भी हम सब नमन करते, वंदन करते और आज के सत्र की हम शुरुआत करेंगे। ओम। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संत ज्ञानेश्वर तथा संत तुकाराम महाराज एंडोमेंट सीरीज प्रोग्राम के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हो गए। इस एंडोमेंट सीरीज में योगा का जो सत्र है वो सबसे पहले सुबह सुबह हो जाता है और इस सत्र के लिए हम आज लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। इस साल हम देख रहे गए 8-10 महीनों से जो पूरे विश्व में जो स्थिति बन गई है, कोरोना की महामारी की वजह से पूरी देश में ऐसी स्थिति बन गई है कि आज हम लोग सब इकट्ठा होके भी काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज का जो योग का सत्र होगा वो योग का सत्र ऑनलाइन होने जा रहे हैं। इस योग सत्र के लिए कुछ हमें सूचनाएं ध्यान में रखनी पड़ेगी। योगाभ्यास करते वक्त हमें हमारा जो आसन है वो ठीक ढंग से आसन हमारे पास होना चाहिए। उसके ऊपर हम बैठ के और उसके ऊपर लेट कर भी कुछ आसन हम कर सके, ऐसे अच्छा आसन हमें यूज करना है। इसके साथ साथ जब योगाभ्यास हम करेंगे तो हमारा पेट भी खाली होना चाहिए, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। योग सत्र को जब हम शुरुआत करेंगे तभी अपने अपनी क्षमता के अनुसार सभी अभ्यास हमें करने हैं। सामने हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटर्स है वो बहुत अच्छा आपको करके दिखाएंगे। इतना अगर होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन अपने अपने क्षमता के अनुसार सभी को करना है। इसे बोलते हैं अपनी जो क्षमता को पार करके हमें जाने की कोशिश किसी को भी नहीं करना है। इसके साथ में आगे चलकर हम आज जो है विश्व प्रार्थना के साथ इस सत्र की हम शुरुआत करेंगे। वर्ल्ड पीस प्रेयर पहले होगी और उसके बाद हमारा योग का सत्र शुरू हो जाएगा। इसके लिए सभी अपने अपने आसन पे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद करेंगे सभी और शुरू हो गया अभी वर्ल्ड पीस प्रेयर। वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवातुति गणेषु सकलार्थमतिप्रकाशो म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि गोदी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ईशावास्यमिदं सर्वं
यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृध कस्यचिद्धनम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षशान्तिः पृथिवीशान्तिः आपश्शान्तिः औषधयशान्तिः वनस्पतयशान्तिः विश्वेदेवाशान्तिः ब्रह्मशान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योगाभ्यास की सत्र की शुरुआत हम करेंगे प्रार्थना से, इसलिए दोनों हाथ एक दूसरे से मिलाएंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में 3 बार करेंगे ओंकार का उच्चारण। लंबा गहरा सांस लेके सांसों को बाहर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार करते ओम का उच्चारण। लीजिए लंबा गहरा सांस। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमन, सभी को वंदन। योग क्यों करना है? तो योग करना है हमें आनंद की प्राप्ति के लिए योग करना है। योग जो है सारी चिंताओं का दूर करने वाला ऐसी एक विधा है योग। आज के इस विश्व में जो महामारी फैली है, इसमें से बहुत सारे लोगों को शारीरिक तथा मानसिक व्यंग आ गए। बहुत सारे लोगों में मानसिकता बिगड़ गई बहुत सारे लोगों की, और उसको ठीक कैसे करना है तो उसके लिए योग है। यह बड़ी बात है कि यहाँ पर गए 25 सालों से ये लेक्चर सीरीज यहाँ पर चल रही है और सबको योगाभ्यास सिखाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे। 25वें साल में हम आगे लेके जाएंगे। तो योग में अलग अलग अंग है उसके। योग में आता है कुछ व्यायाम, योग में कुछ आसन आते हैं, प्राणायाम योग में आते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं, शरीर शुद्धि की क्रियाएं भी योग में आती है। तो आज हम शुरुआत करेंगे योग के सत्र की कुछ व्यायाम के साथ। तो शुरुआत करते हैं। व्यायाम जो है शरीर की जो मांसपेशियां आकृति है उनको थोड़ा ढीला करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो शुरुआत है योगाभ्यास की। उसमें योगिक जॉगिंग में शरीर में जितने भी मसल्स है उनको फ्री करने के लिए योगाभ्यास किया जाता है। योगिक जॉगिंग का
तो यौगिक जॉगिंग में 12 अभ्यास है अलग अलग प्रकार के, शरीर को स्वस्थ और निरोगी लचीला बनाने वाले ऐसे सारे अभ्यास हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं पहला अभ्यास से। तो दोनों हाथ एक दूसरे, दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद होगी और पहला अभ्यास शुरू करते हैं। धीरे धीरे पहला अभ्यास शुरू करना है। शुरुआत में धीरे धीरे करना है, हमेशा ये याद रखना है। धीरे धीरे करते करते थोड़ी सी इसको गति भी बढ़ा देंगे। यह है पहला अभ्यास। पहले 3 अभ्यास है रनिंग के, उसमें से पहला अभ्यास है। दूसरा अभ्यास शुरू करते हैं अभी। स्टार्ट। यह है दूसरा अभ्यास। इसमें अपने पाँव की एड़ी जो है अपनी सीट को लगेगी, ऐसे पाँव को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। दोनों हाथ ठीक ढंग से ऊपर नीचे होने चाहिए। यौगिक जॉगिंग का दूसरा अभ्यास विश्राम। इसके बाद करते तीसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास के लिए दोनों हाथ कमर पर और दाहिने घुटनों को ज़्यादा से ज़्यादा भी ऊपर उठाएंगे और नीचे लेके जाएंगे। दाहिना घुटना ऊपर नीचे, बाद में बायां घुटना जितना हो सके ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। चालू रखेंगे आप। ये हो गया धीरे धीरे। अभी इसके बाद इसी अभ्यास को दोहराते थोड़ी सी गतियुक्त स्टार्ट करेंगे। 5-10 बार इसको करेंगे, 20 बार तक आप कर सकते हैं। और शरीर को लचीला बनाने वाला, शरीर को जो सांस की गति उसको थोड़ा बढ़ाने वाला ऐसा ही अभ्यास है। इसके बाद अगले 3 अभ्यास जो है वो है बैठक के 3 प्रकार। अपने पाँव के मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाले ऐसे 3 प्रकार है। उसमें से पहला अभ्यास दोनों हाथ कमर पर, दोनों पाँव में थोड़ा सा फासला रखना है, 6 से 8 इंच का फासला रहेगा। और सांस भरते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे और ऊपर आना है। जितना हम कुर्सी पर बैठते हैं वहाँ तक नीचे जाने की कोशिश और सांस को बाहर छोड़ते ऊपर आएंगे। इसको हमें दोहराते रहना है। सांस भर के नीचे, सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते नीचे, सांस को बाहर छोड़ते ऊपर। इसमें एक ध्यान में रखना है, आगे नहीं झुकना है, बिल्कुल सीधे नीचे जाएंगे। 5 बार करना है इसको सभी को। सांस भरते नीचे, सांस को छोड़ते ऊपर आना है। यह हो गया पहला अभ्यास, बैठक का पहला। और 12 अभ्यास में से यह हो गया चौथा अभ्यास। बैठक का दूसरा प्रकार, दोनों पाँव में फासला रखेंगे। दोनों पाँव में फासला, दोनों हाथ सामने और सांस भरकर अभी दाहिनी ओर झुक जाना है। सांस भरते हुए दाहिनी ओर झुक जाना है। सांस छोड़ते ऊपर। जितना आपसे हो सके उतना नीचे जाने की कोशिश करेंगे। सामने आपको दिखा रहे, ये तो पूरा जाते हैं, इनके डेली अभ्यास है, इसलिए अभी बाई ओर इसी प्रकार से धीरे धीरे जाना है, जितना हो सके, यथाशक्ति निरंतरम, ये इसका मंत्र है। सांस छोड़ते हुए ऊपर। फिर एक बार दाहिनी ओर जाएंगे, सांस भर के दाहिनी ओर नीचे, सांस छोड़ते ऊपर। फिर एक बार बाई ओर, सांस भर के नीचे, सांस को छोड़ते ऊपर। ये हो गया 2 बार स्लो। अभी 3 बार हम करेंगे स्पीड से। देखो, स्पीड में करना है। दाहिनी ओर, सांस छोड़ते ऊपर, सांस लेके नीचे। इस प्रकार दोनों ओर थोड़ी गति युक्त हमारा अभ्यास होना चाहिए, तभी शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी। विश्राम। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कमर पर होंगे, दोनों पाँव में फासला। अभी सांस भर के दाहिनी ओर मुड़ जाना है, पूरी तरह से मुड़ जाना है दाहिनी ओर। और दाहिने पाँव के ऊपर नीचे जाना है धीरे धीरे। बायां पाँव बिल्कुल सीधा रहेगा, बाएं पाँव को घुटने में मोड़ना नहीं है। बायां पाँव सीधा रहेगा। अभी अपोजिट साइड को इसी प्रकार से, घुटना नीचे नहीं टेकना चाहिए, घुटना का टेक होने का, बिल्कुल सीधे। नेक्स्ट पोज, राइट साइड को फिर एक बार, दोनों साइड में 2-2 बार स्लो करेंगे और 3 बार गतियुक्त। फिर एक बार लेफ्ट साइड को। आराम से करना है, जिसकी कैपेसिटी हो, अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार सभी को ये सारे अभ्यास हमें करने हैं। तो इसी प्रकार से और 2 बार करते, दाहिनी ओर गतियुक्त थोड़ा, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फिर एक बार लेफ्ट साइड और विश्राम। ये हो गए 6 अभ्यास। अगले 4 जो अभ्यास है वो है स्ट्रेचिंग वाला अभ्यास।
दोनों पाँव में थोड़ा सा फासला रखेंगे, 8 से 10 इंच का फासला दोनों पाँव में, दोनों हाथ सामने। और सांस भरते हुए भी दोनों हाथों को बाजू में फैलाएंगे, दोनों हाथों को बाजू में फैलाना है। सांस भरते हुए जितना हो सके पीछे जाने की कोशिश, सांस छोड़ते हुए सामने। हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने वाला है ऐसा अभ्यास। फिर एक बार करेंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे झुकेंगे, चेस्ट को पूरी तरह से खोलने दो। अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, सांसों को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोगों को लंग्स में प्रॉब्लम आ रहा है, उनको दूर भगाने के लिए यह अभ्यास की बहुत ज़रूरी है। फिर एक बार अभी थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। फिर एक बार सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, रिलैक्स। इसमें अगला अभ्यास जो स्ट्रेचिंग में, उसके लिए दोनों पाँव में फासला रखेंगे, 1.5 या 2 फीट का फासला कम से कम होना चाहिए। अगला आसन है, इसे बोलते हैं त्रिकोण आसन। दाहिना हाथ सभी का ऊपर, दाहिना हाथ ऊपर, और दाहिना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। दाहिना हाथ का जो हथेली है वो अपने कान की तरफ होगी, हथेली कान की तरफ। अभी सांस भर के धीरे धीरे बाई ओर झुक जाना है, सांस भर धीरे धीरे झुकना है। अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके नीचे जाने की कोशिश। बाएं हाथ जो है अपनी टखनी तक जाएगा, सांस छोड़ते ऊपर। अभी इसी को करना है दूसरी ओर से, बाएं हाथ ऊपर और दाहिनी ओर झुक जाना है, धीरे 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 झुकना है। ऊपर वाला हाथ जो है तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, उस हाथ को कोने में मोड़ना नहीं है, नहीं तो पीछे साइड में जो स्ट्रेच आता है वो स्ट्रेच पूरी तरह से निकल जाता है। इसके लिए रिलैक्स। फिर एक बार दाहिना हाथ ऊपर, दाहिना हाथ ऊपर, बाईं ओर झुक जाएंगे धीरे धीरे। सांस छोड़ते ऊपर, बाएं हाथ से फिर एक बार करेंगे और इसी अभ्यास को दोहराएंगे अभी थोड़ा सा गति से। 3 बार करना है गति से सभी को। दाहिना हाथ ऊपर, और गति से करते वक्त भी पूरा विधि जो है वो पूरा होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है सभी को। रिलैक्स। अगला अभ्यास दोनों पाँव में फासला, अगला अभ्यास दोनों पाँव में फासला। दोनों हाथ अभी बाजू में फैलाएंगे, दोनों हाथ बाजू में फैलाएंगे। अभी सांस भर के धीरे धीरे नीचे झुक जाना है सामने की ओर, और दाहिने हाथ से बाएं पंजे को पकड़ना है, बाएं हाथ ऊपर, नज़र अपने बाएं हाथ की तरफ होगी। सांस छोड़ते ऊपर। अभी इसी अभ्यास को दूसरी ओर में करेंगे। बाएं हाथ से अभी दाहिना पाँव को पकड़ेंगे, दाहिना हाथ ऊपर होगा, नज़र अपनी दाहिने हाथ की तरफ होगी। सांस छोड़ते ऊपर। फिर एक बार सांस भर के दाहिने हाथ से बाएं पाँव को पकड़ना है, बाएं हाथ ऊपर होगा, नज़र बाएं हाथ की तरफ होगी। इसी को दूसरी ओर करेंगे, दूसरी ओर करेंगे इसी को, और 3 बार अभी इसको करना है गतियुक्त, 3 बार गतियुक्त। गतियुक्त करते हुए खाली हाथ घुमाने नहीं है, पूरा ऊपर आके बाद में नीचे जाना है। इससे जंघाओं के पास जो भी एक्सेस फैट आता है उसको कम किया जाता है। रिलैक्स। अगला अभ्यास है, पेट के ऊपर ज़्यादा हम देखते हैं अपने यहाँ पर पेट के ऊपर ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है, और सीट के ऊपर ज़्यादा फैट बढ़ जाता है। उसको कैसे कम करना है, तो उसके लिए अगला अभ्यास है, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए सामने झुक जाएंगे। जिनको हो सके माथा घुटने से लगाने की कोशिश। फिर एक बार सांस भरते ऊपर, पहले 2 बार स्लो करेंगे और उसके बाद 3 बार हमें करना है गति में, जितना हो सके पीछे। थांबते कशाला तू, चालू ठेवा। सांस छोड़ते सामने झुक जाना है। फिर एक बार सांस भरते ऊपर, और इसी अभ्यास को अभी 3 बार दोहराएंगे गतियुक्त, गति से 3 बार एक साथ गति से। हाँ, रिलैक्स। इस अभ्यास से जिनको पेट कम करना है वो इसी अभ्यास को 20 बार, 25 बार, 50 बार तक भी कर सकते हैं, लेकिन अपने अपनी
क्षमता के अनुसार सभी को करना है। ये हो गया, हमारे 10 अभ्यास हो गए। अभी अगले 2 अभ्यास है, वो है थोड़े से गतियुक्त है और स्पीड में करने वाले ऐसे 2 अभ्यास है। तो उसमें जो है पहला अभ्यास है वो है पीटी का एक्सरसाइज, दोनों पाँव एक दूसरे से मिले हुए, दोनों हाथ कमर के बाजू में। अभी सांस भरते हुए 1 को दोनों हाथ बाजू में जाएंगे, 1, 2 को ऊपर ताली 2, दोनों पाँव नज़दीक, 3, दोनों हाथ बाजू में, और 4, 5, 6, 7 और 8। अभी इसी अभ्यास को हम करेंगे थोड़े से गतियुक्त। 1 को दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, और 2 को दोनों हाथ नीचे लेके आए, 1 2 1 2, गतियुक्त करना है। इससे शरीर में जितने भी एक्सेस फैट है पूरी तरह से निकल सकता है। जिनको वेट अपना कम करना है उनके लिए बहुत ही अच्छा ये एक्सरसाइज है। रिलैक्स। अगला अभ्यास है कमर को लचीला बनाने वाला, कमर को ठीक करने वाला ऐसा अभ्यास। कमर के ऊपर जितने भी एक्सेस फैट है उसको दूर करने वाला ऐसा अगला अभ्यास है। दोनों हाथ सामने, यही ट्विस्टिंग का अभ्यास। हथेलियाँ जमीन की ओर होगी। अब दोनों पाँव जो है अपने दाहिनी ओर, तभी दोनों हाथ बाईं ओर होंगे। दोनों पाँव दाहिनी ओर, पाँव दाहिनी ओर और हाथ लेफ्ट साइड को। अभी इसी को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। स्टार्ट करा, गति ने स्टार्ट करना। हाँ, यह अभ्यास है कमर के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। ऐसा है कमर के ऊपर का पूरा जो एक्सेस फैट है उसको पूरी तरह से दूर करने वाला। रिलैक्स। ऐसे 12 अभ्यास हम अगर करेंगे तो बाकी कोई दूसरा व्यायाम करने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको ठीक ढंग से करने की ज़रूरत है। ये हो गए 12 अभ्यास शरीर को लचीला बनाने वाला। ऐसे ही सूर्य नमस्कार जिसे बोलते हैं हम लोग, सूर्य नमस्कार हर दिन सूर्य के लिए 12 नमस्कार हम करेंगे तो शरीर पूरा अपना ठीक रह सकता है, मन अपना ठीक रह सकता है। और इसके लिए सूर्य नमस्कार अभ्यास हमें बताया गया है। सूर्य नमस्कार को ही सर्वांग सुंदर व्यायाम ऐसा बोलते। इसमें अलग अलग आसनों की एक पूरी मालिका बनाई गई है। अभी हम सीखते हैं सूर्य नमस्कार कैसे करना है। और इसके लिए सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति, अभी दोनों बाजू से आप देख सकते हो। एक सामने से आपको दिखा रहे, थोड़ा सा पूरा पाए आगे लगे। हाँ। सूर्य नमस्कार के लिए जब खड़े रहते तो दोनों पाँव एक दूसरे से मिले हुए रहने चाहिए। और नमस्कार स्थिति होगी, यह है सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति। सूर्य नमस्कार के लिए 12 अलग अलग नाम सूर्य के हम लेके उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। अलग अलग नंबर लेते हुए कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे पहली बार जो है नंबर्स के साथ हम करेंगे। अलग अलग आसनों के नाम भी इसमें बताए जाएंगे। और सूर्य नमस्कार करते वक्त हमें ध्यान में रखना है कि सांसों की गति कैसे होनी चाहिए। जब सांस के साथ हम करते हैं प्राणायाम युक्त, जब हमारा सूर्य नमस्कार होता है तो उससे ज़्यादा लाभ हमें मिल सकते हैं। इसके लिए सांस को कब लेना है कब छोड़ना है इसको ध्यान में रखते हुए ठीक ढंग से हम करेंगे। तो यह है पहला अभ्यास। एक की स्थिति है ये, इसे बोलते हैं नमस्कार आसन। सांस भर के यहाँ पर छोड़ देना है पूरी तरह से बाहर। 2 को सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और जितना हो सके पीछे झुकने की कोशिश करते हैं। 3 को सांस भरते सांस को बाहर छोड़ते हुए सामने नीचे झुक जाएंगे। इस अभ्यास में देखो अपना घुटना माथे से लगाने की कोशिश, सबका लगेगा ना लगेगा लेकिन कोशिश हमारी वो होनी चाहिए। अभी 4 को बायां पाँव पीछे, 4 को बायां पाँव पीछे, कमर नीचे और नज़र होगी आकाश की ओर देखना है सभी को, आकाश की ओर नज़र होगी। 5 को दाहिना पाँव भी पीछे लेके जाएंगे, इसे बोलते हैं पर्वतासन। इसमें देखो दोनों पाँव की एड़ियाँ एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए, जमीन से सटी हुई एड़ियों को, और माथा जो है हमारा तो जमीन तक नीचे ले जाने की कोशिश इसमें करते हैं। 6 को दोनों घुटने, छाती और अपनी ठोड़ी ये जमीन से लगी हुई रहेगी। अभी 7 को छाती को ऊपर उठाएंगे और पाँव को है पूरा स्ट्रेच पीछे तक होगा, पाँव के जो तलवे है वो ऊपर की ओर होगी। 7 को फिर एक बार करेंगे पर्वतासन, दोनों एड़ियों को जमीन से लगाने की कोशिश। 8 को बाएं पाँव आगे, 10 को दाहिना पाँव आगे, 11 को सांस भरते दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे,
और 12 को फिर से नमस्कार स्थिति में आएंगे। ये 12, ये हो गया एक अभ्यास। ऐसा और एक बार आज करेंगे। अभी मंत्रों के साथ करेंगे, दोनों हाथ एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे। इसमें दोनों हाथों की जो पोजीशन है उसको जमीन से समांतर इसको रखने की कोशिश करनी है सभी को। यह होगी पहली स्थिति। पहला जो मंत्र है ओम मित्राय नमः। अभी दूसरा मंत्र ओम रवये नमः, दोनों हाथ ऊपर। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। यह होगा 12 अंकों में एक सूर्य नमस्कार। इस प्रकार से और एक बार अभी अंकों के साथ करेंगे। सिर्फ अंक इसमें बोले जाएंगे। 1 सांस लेके बाहर छोड़ देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यह हो गया सूर्य नमस्कार के अभ्यास अपना। सूर्य नमस्कार से पूरा शरीर हमारा लचीला बन जाता है। शरीर की मांसपेशियाँ जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पूरी तरह से मांस, जहाँ कम है वहाँ पर आ जाता है। शरीर को पूरी तरह से बैलेंस में लाने वाला ऐसा ही अभ्यास सूर्य नमस्कार। और ये पूर्वापार हमारे देश में चलता आ रहा है सूर्य नमस्कार। और इसी को हम लोग अगर डेली 12 सूर्य नमस्कार भी हम करेंगे तो हमारी तबीयत जो है बिल्कुल ठीक रह सकती है। सूर्य नमस्कार के बाद आइए हम करेंगे कुछ आसन। आज करेंगे हम बैठ के करने वाले कुछ आसन। तो नीचे बैठना है सभी को, दोनों पाँव सामने, दोनों पाँव सामने। बैठ कर करने वाले जो भी आसन है उसमें पहली स्थिति जो हमेशा होती है दंडासन की स्थिति। दोनों पाँव बिल्कुल सीधे हैं, दोनों हाथ जो है कमर के बाजू में, और हथेली जो है वो सामने की ओर होगी। इसमें ये ध्यान में रखने की चीज़ है। तो इसमें आज 4 आसन हम सीखने वाले हैं। जो पहला आसन है उसका नाम है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए हमें पहली स्थिति लेनी पड़ती है वज्रासन की, और इसके लिए दाहिना पाँव घुटने में मोड़कर पीछे लेके जाएंगे। ऐसे बाएं पाँव की भी मोड़ के पीछे ले जाएंगे। पीछे दोनों पाँव में जो है दोनों अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए होंगे, और एड़िया बाहर की ओर, और बीच में जो जगह होगी उसमें सीट हमें टेक के बैठ जाना है। यह वज्रासन की स्थिति। अभी मंडूकासन के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद करेंगे, और दोनों मुट्ठियाँ एक दूसरे से इस प्रकार से सामने से जोड़ देना है। और दोनों मुट्ठियाँ हमें नाभि के बाजू में दोनों मुट्ठियाँ रखेंगे। सांस भरना है, पूरा सांस भर लेना है, और सांस को बाहर छोड़ते धीरे धीरे सामने नीचे झुक जाएंगे। जब नीचे झुकेंगे तो अपनी नज़र सामने की ओर होगी, ये इसमें ध्यान में रखना है। यह मंडूकासन। मंडूक माने फ्रॉग, उसकी जैसी आखिरी की स्थिति होती है इस प्रकार इसमें आए। अपने अपनी क्षमता के अनुसार नीचे रहना है। 10 सेकंड 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक भी आप इसमें रोक सकते हैं। फिर एक बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। दोनों हाथ जो है तो इकड़े तोड़ करेंगे ऐसे, यहाँ पर देखिए साइड से भी आप देख सकेंगे। तो क्या करना है हमें और क्या नहीं होना चाहिए ये भी हम इसमें देख सकते हैं। तो दोनों मुट्ठियाँ नाभि के बाजू में रखेंगे, सांस भरना है, और सांसों को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने नीचे झुक जाना है। जब सामने झुकेंगे तो ऊपर सीट ऊपर नहीं आनी चाहिए, इसको ध्यान में रखना है हमें। नज़र होगी सामने की ओर, और अपने अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके 10 15 सेकंड 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड। और जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है वो लोग इसको ज़्यादा करके 1 मिनट तक भी नीचे रोक सकते हैं इस आसन को। डायबिटीज़ वालों को बहुत ही बढ़िया आसन है ये। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। और इसी अभ्यास में दूसरा आसन जो है इसका दूसरा प्रकार
बाएं हाथ का पंजा अपने पेट के ऊपर, हाथ के पंजे के बराबर सेंटर पर नाभि होगी। इस प्रकार से हाथ को हमें पेट के ऊपर रखना है, उसके ऊपर दाहिना हाथ होगा। सांस भरना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुक जाना है। पेट को अंदर खींचना है, सामने झुकेंगे, नज़र होगी सामने, सामने देखना है और अपने अपनी क्षमता के अनुसार नीचे रुकने की कोशिश। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, फिर एक बार इसी अभ्यास को दोहराएंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए सामने झुक जाएंगे, सांस भरते ऊपर। इसमें दूसरा जो अभ्यास है, दूसरा आसन, उसका नाम है शशकासन या शशांकासन भी उसको बोलते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस भर के धीरे धीरे सांसों को ऊपर उठाना है, जितना हो सके पीछे झुकेंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुक जाना है। और इसमें माथा जमीन से, दोनों हाथ अपने कोहनियों तक जमीन से लगे हुए। ये करते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना है, सीट ऊपर अपनी नहीं आनी चाहिए, जितना हो सके नीचे जाना है। माथा अगर जमीन से ना लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सीट को ऊपर नहीं उठाना है। ये इसमें सबसे ध्यान में रखने वाली चीज़ है। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, यही शशकासन। और एक बार दोहराएंगे इसी आसन को। सांस को बाहर छोड़ते धीरे धीरे सामने झुक जाएंगे, माथा जमीन से लगाने की कोशिश। जिनका हो सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको पेट पे थोड़ा एक्सेस वेट है, एक्सेस फैट है, वो पूरी तरह से माथा नहीं टेक सकेंगे। तो जितना हो सके नीचे जाने की इसमें कोशिश करते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। जिन लोगों का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा है, ज़्यादा तकलीफ होती है, कोई चीज़ होगी छोटी सी, माथा बिल्कुल भड़क जाता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये आसन का अभ्यास हर दिन करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से वो जो प्रॉब्लम्स है उनकी वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं, उसका नाम है वक्रासन। दोनों पाँव सीधे करेंगे सामने, ये हो गई फिर से दंडासन की स्थिति। इसमें अभी दाहिना पाँव घुटने में मोड़ के धीरे धीरे नीचे लेके आना है। अभ्यास ठीक ढंग से देख लीजिए सभी। अभी दाहिना हाथ पीछे बाजू में रहेगा, दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ को ऊपर उठा के अपनी छाती और दाहिने पाँव के घुटने से बाहर निकाल के बाएं पाँव को घुटने के पकड़ना है इसमें, और दाहिने और पीछे मुड़ के देखना है, पूरी तरह से पीछे देखना है इसमें। यह कोई वक्रासन। ये भी अपने पेट के लिए और हमारे जितने भी पेट के पूरे ऑर्गन्स उनको ठीक करने वाला ऐसा ही आसन। रिलैक्स, दाहिना पाँव सीधा, और इसी आसन को अभी अपोजिट साइड से दूसरे पाँव से इसी को दोहराना है। बायां पाँव पीछे लेना है, बाएं हाथ पीछे, और दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ना है और बाईं ओर मुड़ के देखना है, और अपने अपनी क्षमता के अनुसार हमें इस आसन में बैठने की कोशिश। यह हो गया वक्रासन। पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है, पेट कम करने के लिए भी यह हमारी मदद करता है आसन। दोनों पाँव सीधे। और इसके बाद अगला आसन हम करने जा रहे हैं, उसका नाम है गौमुखासन। गौमुखासन के लिए बायां पाँव घुटने में मोड़कर पीछे लेके आना है, और हो सके तो बाएं पाँव के एड़ी पर बैठने की कोशिश करते हैं। इसमें बाएं पाँव की एड़ी पर बैठना है। अभी दो पाँव अपना ऊपर है, जो घुटना और ये दोनों घुटने देखो एक के ऊपर एक आ गया, तो ये हो गया गौमुख। इसके लिए इसको बोलते हैं गौमुखासन। तो हमें भी ये कोशिश करनी है कि दोनों घुटने एक के ऊपर दूसरा आएगा, ऐसे हमें कोशिश करनी है। शुरुआत में ना होगा ठीक है, लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए। जब दाहिना घुटना ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर से पीठ पर लेंगे, और बाएं हाथ जो है तो नीचे से ऊपर लाना है, और दोनों हाथों को एक दूसरे में ऐसे मिलाना है। लोग बाहर घूमने जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, आजकल तो नहीं घूम रहे, लेकिन घूमते एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। लेकिन सुबह सुबह आप अगर एक खुद को गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो आपका पूरा दिन आपका अच्छा जाने वाला है। तो ये गौमुखासन, और इसी अभ्यास को हम दोहराएंगे अभी दूसरे पाँव से। रिलैक्स, दोनों पाँव सीधे, अभी दाहिने पाँव के ऊपर बैठना है, दाहिने पाँव की एड़ी पर बैठना है,
अभी बायां घुटना ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर से पीठ पर आएगा और दाहिना हाथ जो है वो नीचे से आएगा। पीठ पर दोनों हाथों की पकड़ हमें करनी है, एक दूसरे से मिलाना है दोनों हाथों को इसमें। तो ये हो गया गोमुखासन का अभ्यास। रिलैक्स, अपने अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक भी कर सकते हो। इसके बाद अगले 2 आसन आज हम करने वाले हैं। पेट के बल लेटकर 2 आसन करेंगे हम लोग। तुम्हें आसन, पहला आसन है मकरासन। दोनों हाथ जो है अपने माथे के नीचे होंगे। ये विश्राम के लिए है मकरासन। दोनों पाँव में फासला रखते हैं, इसमें 1.5 या 2 फीट का फासला, एड़िया अंदर की बाजू में, और अपने पंजे जो है उनको बाहर रखना है। एड़िया अंदर, पंजे बाहर। इसके बाद करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ छाती के बाजू में रहेंगे, दोनों पाँव एक दूसरे से मिले हुए, और तलवे जो पाँव के उनको ऊपर उठाना है, ऊपर रहेंगे वो। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे छाती को ऊपर उठाएंगे और नज़र होगी आकाश की ओर। शरीर को पूरा स्ट्रेच हमें करना है, पूरा स्ट्रेच होगा शरीर का। और अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। रीढ़ की हड्डी के सारे प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए यह आसन हमारी मदद कर देता है। सांस को बाहर छोड़ते धीरे धीरे नीचे। इसी अभ्यास को और एक बार दोहरा के देखते हैं हम लोग। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। अपने अपनी क्षमता के अनुसार आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुकने की भी कोशिश करेंगे। अगला अभ्यास जो है वो है शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथ अभी लेंगे अपने थाइज के नीचे, हाथ की हथेली हमारे थाइज को लगे, ऐसे नीचे अपने हाथों को रखना है। और अभी सांस भरते हुए जिन लोगों को दोनों पाँव से एक ही वक्त करना ना पॉसिबल हो सके, वो एक एक पाँव से भी इसको कर सकते हैं। तो आज पहले करेंगे हम एक एक पाँव से। सांस भरते हुए दाहिने पाँव को ऊपर उठाएंगे। जब पाँव ऊपर उठाएंगे तो उसको घुटने में मोड़ना नहीं, पाँव बिल्कुल हमारा स्ट्रेट रहेगा, कमर से लेके अपने पाँव तक पूरा स्ट्रेट रहेगा। सांस को छोड़ते धीरे धीरे नीचे। अभी इसी अभ्यास को दोहराते बाएं पाँव से। सांस भरते हुए पाँव को ऊपर उठाना है, जितना हो सके ऊपर लाने की कोशिश करते, और सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। इसी अभ्यास को हम करते अभी दोनों पाँव एक दूसरे से मिलाते हुए दोनों पाँव को ऊपर उठाएंगे। लीजिए, लंबा सांस लेके, सांस भर के पूरा दोनों पाँव को ऊपर उठाना है, कमर से लेके अपने पाँव के जो अंगूठा है वहाँ तक पूरा पाँव ऊपर आना चाहिए। और इसमें दोनों जो घुटने में पाँव ना मोड़े, ये मन में रखते हुए इस अभ्यास को करना है। सांस को बाहर छोड़ते धीरे धीरे पाँव नीचे ले जाएंगे। तो ये हो गया शलभासन का अभ्यास। और एक आसन इसी कड़ी में आता है, उसे बोलते हैं धनुरासन। वो भी अभ्यास हम आज देख लेंगे। धनुरासन, दोनों पाँव घुटने में मोड़कर पाँव को पकड़ना है, अपनी टखनी के बाजू में पकड़ना है, और सांस भरते धीरे धीरे दोनों बाजू से ऊपर उठाएंगे। जितना हो सके ऊपर उठाने की कोशिश। शुरुआत में दोनों पाँव अपने हाथ में भी नहीं आते कई लोगों के, लेकिन इसको देख के हमें धीरे धीरे इस अभ्यास को करने की कोशिश करना है। सांस को बाहर छोड़ते धीरे धीरे नीचे, हाथ दोनों पाँव सीधे करेंगे। तो ये हो गए रीढ़ की हड्डी के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे आसन हमने देखे। अब बाई करवट लेते हुए उठना है और बैठ जाएंगे। योग में अलग अलग विधियां है, कुछ शुद्धि क्रियाएं है योग में, कुछ आसन है, प्राणायाम है, और कुछ व्यायाम भी इसमें आते हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम आते हैं। तो हम आज देखेंगे कि प्राणायाम क्या है और प्राणायाम कैसे किए जाते हैं। शरीर का जो इंटरनल सारे ऑर्गन्स है, सभी इंटरनल ऑर्गन्स को ठीक करने वाला, इंटैक्ट रखने वाला ऐसा ये विधि है प्राणायाम का। सांस तो हमारी हमेशा चलती रहती है, लेकिन सांसों को हमारे मन की गति से हमें कैसे चलाना है, यह हमें सीखना है, और वो आता है
प्राणायाम के अभ्यास में। तो अलग अलग प्राणायाम है। परम पूज्य स्वामी जी रामदेव जी महाराज ने प्राणायाम को आज पूरी दुनिया में फैल दिया है। शुरुआत में तो खाली आसन उसको ही योग बोलते थे, लेकिन आजकल आसनों के साथ योग में प्राणायाम का भी महत्व बढ़ गया है। और आज की जो हमारी स्थिति है, इस कोरोना की पेंडेमिक की स्थिति है, उसमें तो प्राणायाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इस स्थिति में हमें जो इम्पोर्टेंट ऐसे प्राणायाम है, वो कौन से प्राणायाम है वो आज हम पहले देखेंगे। उसमें सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को बिल्कुल ताकतवान बनाने वाला ऐसा प्राणायाम को बैठने की अलग अलग 4 स्थितियाँ होती है। आपको जिस स्थिति में आप बैठ सकते हैं आराम से, उस स्थिति में आप बैठ सकते हैं। तो यहाँ हम करके दिखा रहे हैं, हमारे बहन जी करती है, तो उसके जो है उसे बोलते हैं पद्मासन। भाई ने हमारे का आपको करके दिखाएंगे सिद्धासन की स्थिति। सिद्धासन की स्थिति में बायां पाँव नीचे और उसके ऊपर आगे आएगा दाहिना पाँव, ये होगी सिद्धासन की स्थिति। पहले आपने देखी, पहले हमने आपको दिखाया था वज्रासन कैसे करना है, उस वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं। और अगर ये तीनों आसन आपको नहीं आ सकते तो आप सीधी मांडी काल की सीधी जो है दोनों पाँव एक दूसरे से मिलाते हो, जैसे खाना खाने के लिए नीचे बैठते हैं हम लोग, उस स्थिति में भी आप बैठकर आसानी से ये प्राणायाम कर सकते हैं। आसन में हमारी जो स्थिति है वो सुखाव होनी चाहिए, उसको तकलीफ होनी नहीं चाहिए शरीर को हमें कहीं भी, नहीं तो जब प्राणायाम करेंगे तो उस प्राणायाम में हमारा मन नहीं लगेगा। अब प्राणायाम के लिए जब हम बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, ना ऊपर ज़्यादा ना नीचे, ऐसे बराबर सामने हमारी नज़र होगी। दोनों हाथ जो है वो ध्यान मुद्रा में होगी। अंगूठा और जब हम पहली उंगली जोड़ते हैं, तर्जनी एक दूसरे से मिलाते हैं, तो उसे बोलते हैं ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। मन को शांत करने वाला, मन की एकाग्रता बढ़ाने वाला ऐसे ये मुद्रा है। दोनों हाथ जो है घुटने के ऊपर। और पहला प्राणायाम धीरे धीरे सांसों को भरना है और धीरे धीरे बिल्कुल सांसों को बाहर छोड़ देना है। प्राणायाम करते वक्त हमें आंखें बंद रखनी है, तो मन हमारा एकाग्र होगा। योग शुरू होता है हमारा एकाग्रता के साथ। इसके लिए मन को एकाग्र करने के लिए आंखें बंद रहेगी। जब कोई सामने हम देखते हैं तो मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के विचार मन में आते हैं। तो उन विचारों को जब हम पूरी तरह से मिटा देंगे, उस स्थिति को बोलते हैं समाधि अवस्था, और उस स्थिति तक हमें पहुंचना है। और इसके लिए प्राणायामों का अभ्यास जो है तो आंखें बंद करके पूरी तरह से हमें करना है। पहला प्राणायाम नाम है इसका भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस धीरे धीरे भरना है और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ देंगे। सांस भरते वक्त मन ही मन में ओम का ध्यान, ओम का चिंतन करेंगे, और सांसों को बाहर छोड़ते हुए भी सांसों का ओम का चिंतन करते हुए सांसों को बाहर छोड़ देंगे। तो मन हमारा इधर उधर ना भटकेगा, मन में आने वाले विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ये करते वक्त मन में हमें संकल्प रखना है। कोई संकल्प मन में रहेगा तभी उस दिशा से हम ठीक ढंग से आगे तक पहुंच जाते हैं। इसके लिए मन में संकल्प रखना है। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ हर सांस के साथ मेरे शरीर में प्रविष्ट हो रही है। हवा से प्राण शक्ति मेरे शरीर में आ रही है, और मेरे शरीर में जो भी मेरे पंच प्राण है उनकी ताकत बढ़ाने का काम इनसे हो रहा है। ये भाव मन में रखते हुए हमें करना है भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायामों की अलग अलग बहुत सारी विधियां है, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट प्राणायाम है वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो ये हो गया पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। ये हर दिन कम से कम 5 मिनट के लिए हमें दोहराना है। दूसरा अभ्यास जो है प्राणायाम का उसे बोलते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में सांसों को फोर्सफुली हमें बाहर छोड़ते रहना है। जब हम सांसों को बाहर छोड़ेंगे फोर्सफुली, तब पेट अपने आप हमारा अंदर जाता है। अब जब पेट फिर से बाहर आएगा तो सांस को फिर से बाहर निकालेंगे। सांस बाहर छोड़ने की जो क्रिया है वो हमें फोर्सफुली करनी है। और जब पेट फिर से बाहर आता है तब तक सांस अपने आप अंदर जाएगी। सांस को लेने की कोशिश हमें नहीं करनी है, हमें क्रिया करनी है, सांसों को सिर्फ बाहर छोड़ते रहना है। अब ये प्राणायाम करते वक्त कुछ हमें सावधानियाँ भी ध्यान में रखनी चाहिए। जिन लोगों का कोई बड़ा ऑपरेशन हो गया है, ऐसे लोगों को 6 महीने तक इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। महिलाओं के बारे में, गर्भवती महिलाएं ये प्राणायाम ना करें। ऐसे ही पीरियड्स के दरमियान महिलाएं इस प्राणायाम को ना करें। ये सावधानियाँ ध्यान में रखनी है।
तो इसको डेली हमें करना है कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको दोहराना है। लेकिन आज हम तो सीख रहे, पहला दिन है हमारा, आज हम सीख रहे, जितने स्ट्रोक्स हमारे हो सके उसको करना है। और इसकी गति है 1 सेकंड को 1 स्ट्रोक, इस गति से इसको हमें करना है। गति अगर हम पहले दिन से बढ़ाएंगे तो हमको सांस जो है सांस फूल जाएगी और हमें रुकना पड़ेगा। तो इसके लिए जब हम अभ्यास करते हैं तो शुरुआत में धीरे धीरे हमें करना है, 1 सेकंड को 1 स्ट्रोक, तो हमारी सांस ना फूलेगी। और एक बात ध्यान में रखनी है, जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई बीपी के जिनको प्रॉब्लम है, वो लोग भी इसको थोड़े धीरे धीरे करेंगे। 1 सेकंड को 1 स्ट्रोक, इस हिसाब से 1 मिनट में होते हैं 60 स्ट्रोक। लेकिन बीपी वाले लोग जो है उसको क्या करेंगे, थोड़े धीरे धीरे करेंगे, 1 मिनट में केवल 40 स्ट्रोक हो, इस गति से उनको इस अभ्यास को करना है। कोई लोग बोलते हैं जिनको बीपी है वो कपालभाति ना करे, लेकिन ऐसा नहीं है। कपालभाति करने से बीपी भी ठीक हो जाता है हमारा। मन में हमारे शिव संकल्प रखना है कि शरीर में मेरे जो भी टॉक्सिन्स है वो मेरे हर प्रश्वास के साथ बाहर जा रही है। मेरे मन में जो भी विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, सारे विकार जो मेरे अधोगति के कारण है वो मेरे मन से बाहर जा रहे हैं। मेरा शरीर स्वस्थ बन रहा है, मेरा मन पवित्र बन रहा है, ये भाव मन में रखते हुए इस अभ्यास को हमें करना है। यह कपालभाति प्राणायाम हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट इसको दोहराना है, तो हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी रह सकता है, मन हमारा पवित्र हो सकता है इस प्राणायाम के अभ्यास से। लेकिन शुरुआत जो है धीरे धीरे इसको करना है। आज 25 स्ट्रोक हो गए, कल 50 स्ट्रोक कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कंटिन्यूसली हमारे 300 स्ट्रोक इस अभ्यास का जब हो गए तभी हमें इसका लाभ पूरी तरह से मिल सकता है। 120 स्ट्रोक होने के बाद इसके फायदे मिलना हमें शुरू हो जाता है। इसलिए कम से कम 300 स्ट्रोक हमें करने की आदत डालनी पड़ेगी। इसका अभ्यास हम करेंगे तो 8 या 10 दिन को अंदर अंदर हमारे 300 स्ट्रोक आसानी से हो सकते हैं। और इसको करते वक्त भी 5 मिनट ये करेंगे, 300 स्ट्रोक होने के बाद कुछ दूसरा प्राणायाम करेंगे, फिर से पहला प्राणायाम करेंगे। इस प्रकार से हमें इसको करना है। इसी कड़ी में आज हम सीखने वाले अगला अभ्यास जो है प्राणायामों का, उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन नीचे बैठते हुए थोड़े पाँव को हमारे तकलीफ हो जाती है, तो थोड़े उसमें बीच में सूक्ष्म व्यायाम भी हम कर सकते हैं। तो दोनों पाँव सामने लेंगे। अभी सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना है वो थोड़ा देखेंगे हम लोग। दोनों पाँव सामने होंगे, दोनों हाथ कमर के बाजू में, सरल बस। दोनों पाँव जो है, दोनों पाँव में 1.5 या 2 फीट का फासला रखना है। दोनों हाथ कमर के बाजू में, और हथेलियाँ जो है हमारी पीछे होंगी। और बॉडी, ऊपर की बॉडी जो है उसका वेट अगर हम हाथों पर देंगे तो दोनों पाँव हमारे बिल्कुल ढीले हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। अभी ऐसे दोनों पाँव को हिलाना है जोर से। तो हमारे पाँव की जो नस नाड़ियाँ है उनको फ्री करने वाला ऐसा ही अभ्यास। और टिंगलिंग जो हमारे पाँव में होता है, झिनझिने आते हैं पाँव में, तो वो भी कभी ना होगी, इसके लिए इसको करना है। अभी सांस भरते हुए दोनों पाँव जो है बाहर की ओर लेके जाएंगे। छोटी उंगली जमीन से लगाने की कोशिश, सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों पाँव अंदर की बाजू में लेके आएंगे और अंगूठा जमीन से लगाने की कोशिश करते हैं। फिर एक बार सांस भरते हुए बाजू में, सांस भरते हुए अंगूठा अंदर। इसे बोलते हैं प्राणायाम युक्त सूक्ष्म व्यायाम। सांस के गति के साथ हम लोग इसको कर रहे हैं। शुरुआत में हमने देखे एक्सरसाइज व्यायाम, उसमें हमारी गति थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ क्या है, हमारी जो एक्शंस है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, और उस एरिया के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड की गई है, और उस एरिया को पूरी तरह से, उस अंग को पूरी तरह से व्यायाम देने वाला ऐसे अभ्यास है। अभी दोनों पाँव एक दूसरे से मिलाएंगे और दोनों पाँव को बिल्कुल सीधा खड़े रहेंगे 90 डिग्री में। और सांस भरते हुए सिर्फ पाँव की उंगलियों को आगे दबाएंगे, पाँव की उंगलियों को आगे, और सांस बाहर छोड़ते हुए पीछे खींचेंगे। सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते पीछे, फिर एक बार करेंगे इसको। ऐसे 5-10 बार आप इसको कर सकते हैं। अभी दोनों पाँव को पूरी तरह से आगे दबाएंगे, पूरा पाँव आगे दबाना है सांस भरते हुए। सांस को बाहर छोड़ते पीछे खींचेंगे, सांस भरते हुए आगे, और सांस को बाहर छोड़ते पीछे खींचना है। जब पाँव को पीछे खींचेंगे तो पाँव के नीचे वाला जो भाग है उसकी पूरी तरह से स्ट्रेचिंग आएगी,
ऐसा हमें उसको खींचने की कोशिश करनी है, तभी इसके पूरे लाभ हमें मिलेंगे। अभी दोनों पाँव को एक दूसरे से जोड़ के गोल घुमाएंगे, दोनों पाँव को गोल घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस अभ्यास का अगला अभ्यास जो है उसमें एड़ियों को जो मसल्स है हमारे, उनको हमें जमीन पर जोर से दबाना है। घुटनों को थोड़ा ऊपर उठा के एड़ियों को जमीन से दबाना है। हमारी एड़ियाँ जो है, जो खून हमारे नीचे जाता है उसको ऊपर धकेलने का काम, हृदय का 20 से 15 से 20% काम भी हमारे पाँव की जो मांसपेशियाँ है उनसे हो जाता है। और इसके लिए इनको जो मांसपेशियाँ है ये बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए हमेशा। ये अगर टाइट हो गई तो पेट की बीमारियां शुरू हो जाती है, ये ध्यान में रखना है। और इसको सॉफ्ट रखने के लिए यह अभ्यास हमने किया। फिर एक बार बैठते आसन स्थिति में। और अगला प्राणायाम आज हम देखेंगे, उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जो भी इम्पोर्टेंट प्राणायाम है वही आज हम देख रहे हैं। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें बायां हाथ अपना मुद्रा स्थिति में रहेगा और दाहिने हाथ से दाहिनी नासिका बंद करनी है और बाई नासिका से सांसों को भरेंगे धीरे धीरे। जब सांस पूरी तरह से भर जाएगी तो बाई नासिका बंद करेंगे और दाहिनी नासिका से सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। जैसा ही सांस पूरा बाहर जाएगा दाहिनी नासिका से सांस भरना है। सांस भरने के बाद बाई नासिका से सांसों को बाहर छोड़ देंगे। यह होगी एक साइकिल। ऐसे इसको कंटिन्यूसली हमें चालू रखना है। सांस भरते हुए मन में ओम का ध्यान और सांस को बाहर छोड़ते ओम का ध्यान करते करते सांस को बाहर छोड़ देना है। हाथ की स्थिति कैसे होनी चाहिए? देखो यहाँ पर ये हाथ की स्थिति है। ऐसे हाथ की स्थिति जो है इस प्रकार से अगर हम पकड़ेंगे उसको तो हमारा हाथ का पंजा हमारे नासिका के सामने ना आएगा। इस प्रकार से हमें हाथ को रख के इस अभ्यास को करना है। मन में शिव संकल्प रखते हैं, मेरे शरीर में जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं वो सारी स्वच्छ हो रही है, परिष्कृत हो रही है। ये भाव मन में रखते हुए इस अभ्यास को करना है। सब प्रकार के मानसिक रोगों को दूर करने वाला ऐसा ही अभ्यास है। मन में अच्छे अच्छे विचार देने वाला ऐसा ही प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम इसे बोलते हैं। हर दिन इसे भी कपालभाति के साथ साथ 10 से 15 मिनट तक हमें करना है, तब सारी बीमारियां हमारी ठीक हो सकती है। बीपी का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मन में अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं, विचारों में हमारे परिवर्तन घटित हो जाता है इस प्राणायाम के साथ। शरीर की सारी जो मानसिकता हमारी है हायर स्टेज में आ जाती है। जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ऐसे डिप्रेशन से भी लोगों को बाहर निकालने के लिए ये प्राणायाम हमें हमारी मदद कर देता है। आजकल के जो पैंडेमिक की स्थिति है, लोग घर में बैठे बैठे उनके मन में अलग अलग विचार आ जाते हैं और इन विचारों के साथ साथ शरीर भी तो उनका वीक हो जाता है, मन भी वीक हो जाता है। और मन की अगर हमें ताकत बढ़ानी है तो हमें करना चाहिए प्राणायामों का अभ्यास। और इसके लिए सबसे बढ़िया प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम रोक देंगे। बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ के अनुलोम विलोम प्राणायाम रोकते हैं। और इसी प्रकार प्राणायामों को जो अभ्यास है वो हर दिन हमें करना चाहिए। आधा घंटा तक प्राणायाम हर दिन हम कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो सीख रहे हैं उसमें अगले 3 प्राणायाम जो है उसे बोलते हैं ध्यानात्मक प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम करेंगे हम लोग और उसमें 3 प्राणायाम हम करेंगे। तो उसमें से पहला प्राणायाम जो है उसे बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इस भ्रामरी प्राणायाम के लिए हाथों की एक विशिष्ट स्थिति हो जाती है। वो क्या है हम देखेंगे। पहली उंगली जो है हाथ की माथे पर रहेंगी, तर्जनी। शेष 3 उंगलियों को थोड़ा सा बेंड करते हुए बंद आंखों के सामने हम पकड़ेंगे। थोड़ा सा बेंड करना है ताकि हमारा आंख जो है वो हमारे उंगलियों से ना दबे। इसके लिए थोड़ा सा उसको बेंड करके रखना है हमें। और अंगूठे से कान बंद रखने हैं। जब अंगूठे से कान बंद करेंगे तो बाहर से कोई भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगा। इस स्थिति में आके सांस भरना है पूरी तरह से। और सांसों को जब बाहर छोड़ेंगे हम तो भ्रमर जैसे गुंजन करते हुए ओम का गुंजन करने की कोशिश इसमें करते हैं। इसे बोलते हैं भ्रमर जैसे गुंजन करते हैं, इसके लिए इसे बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम।
और इस भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करना हम देखेंगे अभी। सांस भरना, पूरी तरह से सांसों को बाहर छोड़ देना है नासिका से। ये करते वक्त आवाज आ जाएगी ऐसे आवाज करते करते सांसों को पूरी तरह से बाहर छोड़ देना है। फिर एक बार सांसों को भरेंगे और सांसों को बाहर छोड़ देना है। ऐसे इसको करेंगे 3 बार, सभी 3 बार सभी इसको दोहराते हैं। मन को शांत करने वाला ऐसा अभ्यास। जिन लोगों को इंसोम्निया यानी रात को नींद नहीं आती, ऐसे लोगों को नींद लाने वाला, मन को शांत करने वाला ऐसा ही अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। जिन बच्चों को उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ानी है, हमारे मस्तिष्क का कार्य जिनको बढ़ाना है, उनके लिए भी ये बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये होने के बाद दोनों हाथ घुटने पे रखेंगे ध्यान मुद्रा में। आंखें बंद रहेगी सभी की, कोई आंखें खोए लगा नहीं। और इस स्थिति में बैठ के अगला प्राणायाम जो है उसे बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। तो उद्गीत प्राणायाम में, उद्गीत माने ओंकार। ओम क्या है? तो परमपिता परमेश्वर का निज नाम है ओम। उस परमपिता परमेश्वर के नाम को हम बोलते हुए उसको आह्वान करते हैं उद्गीत प्राणायाम से। इसके लिए 3 बार हम करेंगे ओम का उच्चारण। लंबा गहरा सांस भर के धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे ओम का उच्चारण करते हुए। लीजिए लंबा गहरा सांस। उद्गीत प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम जो है उसका नाम है प्रणव का ध्यान प्राणायाम। ओम के अलग अलग नाम है, उसे वो कोई बोलता है उद्गीत है, कोई बोलता है प्रणव उसका नाम है। तो ये प्रणव का ध्यान हम करेंगे। अलग अलग नामों से सबको ध्यान करना है, ओम का ही ध्यान करना है। नाम अलग अलग है लेकिन ध्यान एक ही क्रिया को हो रहा है। अब ओम का ध्यान करेंगे हम लोग, प्रणव का ध्यान प्राणायाम। मन ही मन में ओम का ध्यान, ओम का चिंतन करेंगे और हमारी सांसों की गति है उसको धीरे धीरे कम करते जाना है हमें। 1 मिनट में हमारे दैनंदिन जीवन में 15 से 18 सांस हमारे होते हैं। तो इस ध्यान की क्रिया में हमें क्या करना है? ध्यान की क्रिया कोई नहीं होती है, ध्यान के लिए हमें दूसरी क्रिया करनी पड़ती है। उसे बोलते हैं सांसों की गति कम करना और मन में ही मन में ओम का चिंतन हमें करते करते सांसों की गति कम करना है। कहाँ तक कम करेंगे सांसों की गति? तो 1 मिनट में 15 से 18 सांस जो हमारी हो रही है उनको धीरे धीरे कम करते करते 1 मिनट में केवल 1 या 2 सांस हमारी हो, इस गति तक हमें पहुँचने की कोशिश करनी है। जब हम इस गति को पहुँचेंगे तो ध्यान अपने आप लगने वाला है हमारा। और इस ध्यान में जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे इस ध्यान का भी अभ्यास हमें बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे ध्यान की टाइमिंग हमारी बढ़ेगी, ध्यान का अभ्यास करते करते ध्यान का वक्त जैसा जैसा बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे एक दिन हम उस परमपिता परमात्मा से हमारा आत्मा जुड़ जाएगा और उसे बोलते योग की स्थिति सिद्ध हो गई। इस योग की स्थिति सिद्ध करना हमारा कार्य है। परमपिता परमेश्वर ने जो हमें मनुष्य जन्म दिया है, इसमें हमें समाधि अवस्था प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना यह हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और इसीलिए सब ये क्रियाएँ हमें करनी है। तो ऐसे ओम का ध्यान करते करते 2 मिनट 5 मिनट का अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते हम उसको 15 मिनट 1 घंटे तक इसको अभ्यास को हम बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को एक दूसरे से घर्षण करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ जब गर्म हो जाएंगे तो आंखों के ऊपर दोनों हाथों को रखते हुए दोनों हाथों के पीछे आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे।
इस प्रकार से ये योगाभ्यास प्राणायामों का अभ्यास हो गया है। तो योग करना किस लिए करना है? योग तो हमें आनंद प्राप्त करने के लिए करना है। तो आइए आनंद प्राप्त करने के लिए अलग अलग जो विधि हमें बताई गई है उसमें से एक विधि है हास्यासन। उस हास्यासन को भी हम करेंगे, उस हास्यासन को भी हम कर सकते हैं। लेकिन हास्यासन के पहले और एक स्थिति है जो हमारे गर्दन को, जो हमारे गले को बहुत बढ़िया बनाने वाला ऐसा विधि है। इसे बोलते हैं सिंहासन या व्याघ्रासन भी उसे बोलते हैं। तो उसको हम करेंगे और उसके बाद करेंगे हास्यासन। तो आइए सिंह गर्जना के लिए हम बैठेंगे वज्रासन में, दोनों पाँव में फासला रखते थोड़ा। आपके साथ मैं भी करूंगा, देखते हैं। दोनों हाथ जो है उसको ऐसे पकड़ के दोनों हाथ सामने रखेंगे, ऐसे नज़र को ऊपर करना है, सांस भरनी है और सांस को जब बाहर निकालेंगे तब जिह्वा को भी हमें बाहर निकालना है और गले को क्लीन कर देना है। लीजिए लंबा गहरा सांस, फिर एक बार करेंगे, और एक बार दोहराएंगे। इससे गला जो हमारा पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। गले की सारी बीमारियां, सारे दोष इससे निकल जाते हैं। गले को थोड़ी मालिश करेंगे और फिर करेंगे हास्यासन। चुस्ती से हमें हंसना है, मन हमारा पूरा आनंदित हो सके। जब हास्यासन की क्रिया करते हैं अपने आप हमारे जो मस्तिष्क है वहाँ पर जो अच्छे मन में विचार देने वाला है, ऐसे सारी चीज़ें हमारे मन में आ जाती है। तो आइए हास्यासन करते। ए हर दिन हमारा हंसी के साथ होना चाहिए। हंसते रहना है, हमें चुस्त रहना है, मस्त रहना है और ज़िंदगी जो हमारी है उसे अच्छी हमें बितानी है और इसके लिए हमें करना है योग। आइए एक प्रार्थना के साथ हम रुक जाएंगे, सभी आसन स्थिति में बैठेंगे, दोनों हाथ हमारी नमस्कार मुद्रा में होगी, आंखें बंद करेंगे, विश्व प्रार्थना और उसके बाद हम करेंगे शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यौ शान्तिः, अंतरिक्ष शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, लीजिए लंबा गहरा सांस। ओम। सभी को नमन, सभी को वंदन। ओम। आगे झुककर धरती माता को वंदन करेंगे। माता पिता गुरुजनों को वंदन। ओम। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे